दोस्तों, आज हम बात करेंगे सनातन धर्म क्या है। आजकल हम लोग ये वर्ड बहुत ज्यादा सुन रहे कि हम सनातन धर्मी हैं, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा सनातन धर्म यानी क्या। यहाँ तक कि मैंने YouTube में भी बहुत सारे वीडियो देखे, उसमें से शायद ही किसी ने उसकी ढंग की डेफिनेशन की हो। एक वीडियो एक बड़े धर्मगुरु का था जिसके लाखों करोड़ों में फॉलोवर्स है, और उन्होंने सनातन धर्म की एज बता दी, कुछ करोड़ साल पुराना बोला। सनातन का मतलब है जो अनंत काल से चला आ रहा हो, और जब उसकी एज आ जाती है तो वो सनातन कैसे हो सकता है। इससे चाहे आप मजाक समझ लो या विडंबना कहो, जिसे खुद को पूरा ज्ञान नहीं है, जिसे सनातन धर्म की बेसिक डेफिनेशन भी नहीं पता है, ऐसे लोग आज व्यासपीठ पे बैठे गुरु बन के करोड़ों लोगों को ज्ञान बांटते फिरते। खैर, जो भी है, मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए, और जो भी मेरे पास इसके बारे में जानकारी है वो मैं आपसे शेयर कर सकूं। तो जैसे मैंने बताया, सनातन यानी अनंत, जो था, है और सदा रहेगा। इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा इन्फिनिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है मैथमेटिक्स में। लेकिन मैं कहूंगा कि अध्यात्म में भी जब तक आप इन्फिनिटी नहीं समझते हो, सनातन अनंत, तब तक आपका तत्वज्ञान पूरा नहीं होता है। ये बेसिक चीज है तत्वज्ञान में। और सनातन के बाद जो धर्म है उसकी डेफिनेशन होती है नियम। धर्म क्या होता है? जो धारण किया जाए, नियमों को धारण किया जाता है, उसके गुण धर्म जो बताता है उसको धर्म बोलते हैं। धर्म यानी रिलीजन नहीं। और सनातन क्या है? तो गीता में भी इसके रिलेटेड एक मंत्र है, और उसमें ये कहा गया है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 16वां मंत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, क्योंकि इसमें सत्य के बारे में बताया जाता है। इसका भी बहुत लोग, ज्यादातर केसेस में इसका ट्रांसलेशन भी गलत करते हैं, और बता दिया जाता है कि जो सांसारिक जगत है वो असत्य है, और आत्मा है वो सत्य है। खैर, इस पे मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। लेकिन इसका जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि जो है भाव, जो चीज है वो सदा रहेगी, और जो नहीं है वो कभी भी नहीं अस्तित्व में आएगी। इसका सिंपल मीनिंग ये होता है। यहाँ पे सत्य यानी जो सनातन है, जो था, है और रहेगा। सत्य का मतलब ये होता है। आपने सुना होगा सत्य चित आनंद, उसमें जो वर्ड सत्य है, इसका मतलब होता है जो अनंत होता है, सदा रहता है, उसे सत्य कहते हैं। तो सत्य क्या है? ये जो भाव यहाँ पे ये श्लोक में बोला है, वो कौन से भाव है? 3 चीज है सत्य, सनातन। एक तो ब्रह्म है, दूसरा जीव हम लोग, और तीसरा है माया, ये भौतिक जगत। ये तीनों सनातन है, तीनों सत्य है, असत नहीं है। हाँ, भौतिक जगत जो है, जिसे हम माया कहते हैं, वो भी सनातन है, वो भी सत्य है। और ये तीनों सदा से थे, है और रहेंगे। ब्रह्म, जीव यानी हम लोग, और जो ब्रह्म यानी ईश्वर। ईश्वर हमारे से सीनियर नहीं है,
हम पैरेलल, ये तीनों पैरेलल चले आ रहे हो और फ्यूचर में भी रहेंगे, उसका एग्जिस्टेंस हमेशा रहेगा। कोई कहेगा जीव का मोक्ष हो गया तो, या प्रलय हो गया तो। जीव का मोक्ष हो जाता है तभी भी उसका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता, उसकी कामनाएं खत्म हो जाती है। और भौतिक जगत भी जो होता है वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता है। आपका ये जो शरीर बना है पंच महाभूत का, वो भी सदा रहेगा। कभी दूसरे फॉर्म में था, अभी उसने ये फॉर्म धारण किया है, कल वापस दूसरा फॉर्म धारण करेगा। इवन प्रलय में भी अपने अपने कारण में मिल जाता है, सूक्ष्म रूप में उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है। तो ये तीन तत्व सनातन है, ब्रह्म, जीव, माया। और उसका धर्म यानी नियम वो क्या है, उसकी क्या प्रकृति है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है। यहाँ पे माया एक तो भौतिक जगत है और उसके प्रति हमारा जो परसेप्शन होता है, क्योंकि उसका जो रूप होता है वो परिवर्तनशील होता है, इसीलिए शायद कोई लोग उसे असत मानते हैं, लेकिन उसका रूप जो होता है परिवर्तनशील होता है, लेकिन वो सत्य है। तो क्योंकि वो परिवर्तनशील है, उसको असली स्वरूप में हम जीव नहीं समझ पाता है और वो उसके प्रति जो कामना कर बैठता है उसे अज्ञान कहते हैं। तो वो भी माया है। तो एक तो भौतिक जगत, उसके जो नियम है और उसको असली स्वरूप में न समझते हुए जो कामनाएं जीव करते हैं, इस बारे में जो जानकारी है, उसके नियम है, उसका जिसमें वर्णन है वो सनातन धर्म है। माया के नियम जो अज्ञान और ज्ञान, एक तो हमारा परसेप्शन होता है जैसे जगत के प्रति, वो अज्ञान है। तो ज्ञान क्या है, जिसमें बताया जाता है कि असली क्या है, परिवर्तनशील स्वभाव को बताया जाता है। जैसे हम कामना करते राग या द्वेष, तो उसका क्या फल मिलता है, ये सब ज्ञान जिसमें डिस्क्राइब है वो सनातन धर्म है। यानी कि जो बताता है माया क्या है, जीव यानी हम क्या है, और हमारा उद्देश्य क्या है, ब्रह्म क्या है। ये तीन तत्व जो बेसिक है, उसकी जिसमें जानकारी दी जाती है, उसे सनातन धर्म कहा जाता है। ये कोई रिलीजन नहीं है। इसमें ये नहीं बताया जाता है कि आपको दाढ़ी रखनी है या नहीं रखती है, कितने व्रत करने हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं, वगैरह वगैरह। इसमें ये तीन तत्वों को बारे में जो उनके नियम है, जो गुण धर्म है, जो उसके सिद्धांत है, वो बताया जाता है, वो सनातन धर्म कहा जाता है। और ये नियम किस में बताए गए, वेदों में। तो आप कहोगे वेदों में, उपनिषदों में कोई ना कोई ऋषि का कंट्रीब्यूशन होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य आते हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि हैं। हाँ बिल्कुल, इनका कंट्रीब्यूशन जरूर है, लेकिन उन्होंने सिर्फ रिसर्च किया। सर्च भी नहीं, क्योंकि ये अनादि काल से आया तो पहले सर्च हो चुका है। वो सिर्फ रिसर्च करने वाले हैं कि ये नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम किसी ने ढूंढा, उसका मतलब ये नहीं कि उसने गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का नियम बनाया है। दे आर नॉट क्रिएटर। सो जिसने ईश्वर प्राप्ति कर ली है और ये तीन अनादि सनातन तत्वों के नियम को जो समझा है सही मायने में, उन्होंने उनकी जानकारी वो नियमों जिसमें लिख दिया है वेदों में, उसको हम सनातन धर्म कहते हैं। अभी ये नियम तो अनादि काल से है, लिख लिए बुक में, उससे कुछ नहीं होता है। अनादि काल से, ये प्रलय के पहले प्रलय होना और सृष्टि का निर्माण होना, वो तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। बट ये सनातन काल से होता रहा है। नियम भी जब से ब्रह्म जीव माया है, तब से उसके नियम भी है। वो कभी वो क्रिएट नहीं हुए, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है।
क्योंकि ये जो नियम है वो किसी पुरुष ने लिखे क्रिएट नहीं किए। ईश्वर, पुरुष दो अर्थ में यूज होता है, जीव के बारे में भी यूज होता है, ब्रह्म के बारे में भी यूज होता है, क्योंकि जीव और ब्रह्म दोनों सनातन है। और जब दोनों सनातन है, माया भी सनातन है, तो उसके नियम भी पैरेलली है, उसके पैरेलल है, उसके पहले नहीं है। तो इवन ईश्वर ने भी ये नियम नहीं बनाए, न खुद के बारे में, न ईश्वर ने खुद को क्रिएट किया है, न ईश्वर ने जीव को क्रिएट किया है, न भौतिक जगत को क्रिएट किया है। हाँ, वो कंट्रोलर है, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है। वो भौतिक जगत को उनकी शक्ति से चलता है, ही नियामक है, बट उन्होंने वो क्रिएट नहीं किया है। इसी तरह ब्रह्म ने जीव को क्रिएट नहीं किया है। तो ये तीनों जो तत्व है, उसका जो ज्ञान है, और वो ज्ञान को ही सनातन धर्म कहते हैं। वेद एक लिख दिया या बोला गया, वो जाने दीजिए, वो ग्रंथ के रूप में या सिर्फ ज्ञान के रूप में। बेसिकली सनातन धर्म यानी जो सनातन तत्व है तीन, उसका जो नियम है, उसको ही सनातन धर्म कहते हैं। अगर हम लोग उसको मानते हैं, वो हिसाब से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, तो उससे फायदा होता है। बाकी ये कोई रिलीजन नहीं है, कोई स्पेसिफिक कार्य करने से आप सनातन धर्मी नहीं हो जाते हो। ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो आगे से आप जब सनातन धर्म बोले तो उसे एक रिलीजन मत समझना। और इट्स नॉट इवन रिस्ट्रिक्टेड टू वेद। जहां पे ये तीन तत्वों का ज्ञान है, वही सनातन धर्म है। मैं इसके रिलेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, जैसे प्रलय क्या होता है, और अन्य वीडियो भी बनाऊंगा, और तब मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। धन्यवाद।